महाशिवरात्रि की रात क्यों मानी जाती है सबसे शक्तिशाली? क्यों देवताओं ने शिव से विवाह करने की प्रार्थना की? इस रहस्यमयी कथा को जरूर सुने। राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा वेणी अध्यात्म मार्ग में। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है भगवान शिव की महान रात्रि। किंवदंतियों के अनुसार इसी रात भगवान शिव अपने दिव्य नृत्य तांडव का प्रदर्शन करते हैं, जो सृष्टि पालन और संहार का प्रतीक है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जो प्रकृति और पुरुष के मिलन का प्रतीक है, जिससे संसार का कल्याण होता है। देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री और भगवान ब्रह्मा के वंशज थी। सती जो शक्ति का अवतार थी, का भगवान शिव से विवाह होना संपूर्ण ब्रह्मांड के हित के लिए आवश्यक था। लेकिन दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह शिव से कराने से मना कर दिया, क्योंकि वे भगवान शिव को तपस्वी और योगी मानते थे, जो किसी कुलीन परिवार के लिए योग्य नहीं थे। परंतु देवी सती ने अपने पिता की अवहेलना करते हुए भगवान शिव से विवाह कर लिया और विवाह के पश्चात कैलाश पर्वत में अपने पति के साथ रहने लगी। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव और उनकी पुत्री सती को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। नारद मुनि से यज्ञ के बारे में सुनकर सती को अपने पिता के घर जाने की तीव्र इच्छा हुई। जब वे वहां पहुंची तब उन्होंने देखा कि केवल उनकी माता प्रसूति उन्हें देखकर प्रसन्न हुई, जबकि उनके पिता दक्ष सहित अन्य लोग उनसे विमुख रहे। सती को यह देखकर अत्यंत दुख हुआ कि वे अपने ही मायके में अब अपरिचित बन चुकी थी। दक्ष ने सती के अवांछित आगमन पर क्रोधित होकर उनका अपमान किया और भगवान शिव की निंदा करने लगे। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपना जीवन त्याग दिया। भगवान शिव ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने क्रोधित होकर अपनी जटाओं से एक गुच्छा खींच लिया, जिससे वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। उनके क्रोध से उत्पन्न वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञ स्थल पर तबाही मचा दी और दक्ष का सिर काट दिया। माता सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन हो गए। इस अवसर का लाभ उठाकर असुर राज ताड़कासुर ने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव होगी। स्वयं को अमर समझकर उसने संपूर्ण सृष्टि में आतंक फैलाना प्रारंभ कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। इसी बीच सती ने हिमालय राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब पार्वती बड़ी हुई तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि वे भगवान शिव से विवाह करने के लिए ही जन्मी हैं, किंतु उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी, क्योंकि वे सांसारिक कार्यों से विमुख हो चुके थे। दृढ़ संकल्प के साथ माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तपस्या की, फिर सैकड़ों वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर जीवित रही और अंततः भोजन तक त्याग दिया। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें भगवान शिव से विवाह का आशीर्वाद दिया। इस कठोर तपस्या के कारण माता पार्वती को ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया, जो नव दुर्गा के द्वितीय स्वरूप में पूजी जाती है। उधर देवताओं ने भगवान शिव से विवाह के लिए अनुरोध किया और कामदेव को भगवान शिव की ध्यानावस्था भंग करने भेजा। कामदेव के बाण से भगवान शिव की तपस्या भंग तो हुई, किंतु उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। फिर भी माता पार्वती की अटूट भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक वृद्ध तपस्वी का रूप धारण कर माता पार्वती की तपस्या स्थल पर जाकर भगवान शिव की निंदा शुरू कर दी, किंतु माता पार्वती अपने निश्चय पर दृढ़ रहीं। उनकी अविचल भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर उनसे विवाह का वचन दिया। विवाह के दिन भगवान शिव एक भयंकर रूप में हिमवान के महल पहुंचे। उनका शरीर भस्म से लिप्त था, बाल जटाओं में उलझे हुए थे और उनके साथ भूत प्रेत साधु संत और अघोरी शामिल थे। इस भयावह रूप को देखकर पार्वती की माता और अन्य संबंधी भयभीत हो गए।
स्थिति को संभालने के लिए पार्वती ने स्वयं को एक दिव्य रूप में परिवर्तित किया। इस रूप में वे स्वर्ण जैसी चमकती थी। उनके 10 हाथ थे और वे चंद्रघंटा कहलाई। उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें और बारात को अधिक गरिमामय बनाएं, ताकि लोग भयभीत ना हो। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर विवाह संपन्न किया। इस शुभ दिन को ही महाशिवरात्रि के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हिमालय में हो रहा था, तब संपूर्ण जीव जंतु और मानव इस दिव्य विवाह को देखकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। इससे पृथ्वी असंतुलित होने लगी। तब भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य से दक्षिण दिशा की ओर जाने को कहा, ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रह सके। ऋषि अगस्त्य इस सम्मान से प्रसन्न तो हुए, किंतु इस महान विवाह को देखने में असमर्थ होने के कारण वे उदास हो गए। उनके मन की व्यथा को समझते हुए भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि जब भी वे शिव और पार्वती का ध्यान करेंगे, वे उनके समक्ष प्रकट होंगे। इस वरदान से संतुष्ट होकर ऋषि अगस्त्य दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।